गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। बाकी लोग को एक बार मैसेज कर दो, ठीक है? ओके मैम। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैम आने के छे। और कोई ज्वाइन होने वाला है क्या? मैम बस सीमा ही ज्वाइन हुई है। वेट करें थोड़ा और। ओके। हाँ मैम, वो प्रीति ज्वाइन होंगे अभी। हाँ ठीक, ये लोग जल्दी क्यों नहीं करते ज्वाइन? ठीक है, थोड़ा वेट करते। हम मैम स्टार्ट कर देते हैं, अभी कोई नहीं आएगा। ठीक है। आ, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। यस मैम। क्या था वो होमवर्क, याद है क्या? ब्लू शेड्स के नेम, फैशन डिजाइनर के नेम, इंडियन एंड इंटरनेशनल, और कलर सिर्फ कलर ब्लू, कलर चार्ट।
कलर चार्ट तो बनाना ही है, पर पहले सिर्फ ब्लू कलर का मुझे बताओ, और फैशन डिजाइनर का जो मैंने लिस्ट बोला था आपको, तो मैम मैंने पीडीएफ करके आपको भेजा है। क्या सिर्फ कलर्स भेजे या फैशन डिजाइनर का? मैम दोनों तीनों भेजे मैंने। वो आपको लिख के रखना है, मुझे पीडीएफ सेंड नहीं करना था। मैं रोज ओके आपसे मैम। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपको लर्न रहने चाहिए वो कलर्स। ओके मैम। ओरली बताओ, अभी ब्लू के शेड कितने मिले आपको? मुझे 35। ओके, नाम बताओ। ब्लू, फॉरेस्ट ब्लू, पेल पर्सियन ब्लू, पेल। कलर उसके देखे या सिर्फ नाम आप बता रहे हो मुझे? मैम कलर्स भी देखे हैं। तो बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कौन सा कलर, इसमें कौन सा शेड ज्यादा यूज किया गया है? बता सकते हो? फॉरेस्ट ब्लू में वाइट ज्यादा रहता है, और ब्लू कलर बहुत कम रहता है। और दूसरा और कलर? पेल पोरेसिलेन ब्लू में भी वैसा ही रहता है मैम। ब्लू थोड़ा कम रहता है और वाइट ज्यादा रहता है, बट फॉरेस्ट ब्लू से थोड़ा ब्लू ज्यादा लेना पड़ता है। और कौन सी कलर है? पर्ल सिलेस्टिन ब्लू, मिंट ब्लू, रोबिन्स एग ब्लू, थाइटेन ब्लू, प्रोसेस ब्लू, पीकॉक ब्लू, आइस ब्लू, लाइट ब्लू, कैनानिन ब्लू, लैपिस। पिकॉक कलर में बताओ क्या शेड्स है? ब्लू एंड वाइट, ब्लू एंड वाइट मिक्स है। ब्लू ज्यादा है, वाइट कम है। पिकॉक ब्लू में व्हाइट अगर ज्यादा मिक्स रहा तो मतलब ब्लू कलर में व्हाइट मिक्स रहा ज्यादा तो स्काई ब्लू नहीं बनेगा? यस मैम। फिर मैम ब्लू ज्यादा है और वाइट बहुत कम है। व्हाइट शेड उसमें ऐड ही नहीं होता पिकॉक ब्लू में। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। आइस ब्लू। आइस ब्लू में कलर उसको एक्सप्लेन करो। वाइट हम्म बहुत ज्यादा है हम्म और ब्लू बहुत ही कम है। ये बराबर है। फिर पिकॉक में ऐसा क्या, मतलब कितना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? पिकॉक कलर तो आप खुद भी बनाते हो, बना सकते हो। तो कौन से शेड यूज करते हो पिकॉक ब्लू बनाने के लिए? ब्लू तो है but... ब्लू के ही शेड यूज करते हैं ना हम लोग। यस मैम। ब्लू के साथ इंडिगो मिक्स करते हैं, साथ में नेवी ब्लू ऐड करते हैं, ग्रीन भी ऐड करते हैं, तब जाके टोटल अपने को प्योर पिकॉक कलर मिलता है ना। हेलो, पता नहीं किसका माइक ऑन है? प्रियंका? यस मैम। किसका आवाज था? पता नहीं मैम, मेरे इधर से तो नहीं था। ओके, ठीक है। पिकॉक कलर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया? यस मैम। हमको सिर्फ 2 शेड्स के ही शेड नहीं निकालने हैं, ब्लू कलर के जितने भी शेड होते हैं, जैसे नेवी ब्लू है, इंडिगो है, कोपलैट है, ये सब ब्लू के शेड है ना। डेनिम है,
अब ब्लू Just में अगर ब्लू में रेड आप ऐड कर देते हो तो कौन सा बनता है कलर? red. है ब्लू में रेड कलर ऐड करते हो तो ब्लू अपना जो बेसिक होता है वो वाला ब्लू। Prussian blue. Red अगर mix करो. वॉलेट कलर कैसे बनाते हो? कलर व्हील बनाया है या नहीं बनाया है कभी? मैम बनाए. तो फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? एक काम करो, आप ही पढ़ा लो। अच्छी खासी वहां बैठी थी। श्रुतिका, सीमा, प्रीति, माइक ऑन कर सकते हो? हाँ मैम। माइक ऑन करो और मुझे बताओ कलर व्हील कैसे बनाते हो? प्राइमरी कलर्स क्या है आपके? प्राइमरी कलर मैम बताओ। लाल, पीला, नीला मैम। मैम मैम हेलो मैम। मैम की आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क हाँ प्रॉब्लम होगा। आ गए मैम। मैम
आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है अभी। हाँ, अरे वो लाइट चली गई थी, सॉरी। बता सकते हो ना प्राइमरी कलर्स क्या है? रेड, येलो, ब्लू। हाँ, तो ये अपने प्राइमरी कलर हो गए, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंडरी कलर कैसे बनता है? ऑरेंज, ऑरेंज कैसे बनाते हो? येलो में ऑरेंज मिक्स करते हैं। येलो में ऑरेंज कैसे मिक्स करोगे? येलो में ऑरेंज, कलर चाहिए। येलो में रेड मिक्स करते हैं मैम। येलो में रेड मिक्स करते हैं रेड तो से ऑरेंज येलो बनता है, ठीक है। रेड और येलो मिक्स करते हैं। हाँ ठीक है। तो मुझे बताओ, रेड ये अपना प्राइमरी कलर हो गया, येलो भी प्राइमरी, तो ऑरेंज बनता है, तो ये कौन सा कलर हो गया अपना? ऑरेंज सेकेंडरी। सेकेंडरी कलर। अच्छा, तो ग्रीन कलर कैसे बनाते हो? ग्रीन, ब्लू और येलो को मिक्स करके। ग्रीन कैसे बनता है? येलो और ब्लू को मिक्स करके। येलो और ब्लू को मिक्स करके। ग्रीन भी अपना सेकेंडरी हो गया। फिर वॉलेट कैसे बनाते हो? मैम रेड और ब्लू को मिक्स करके वॉयलेट बनता है। हाँ, सीधी बात है, ठीक है। तो ये अपने सेकेंडरी कलर्स हो गए। तो ब्लू शेड में अपना ब्लू तो मिल ही गया, साथ में अपना वॉलेट भी मिल गया। तो अपने को बाकी के जो भी नए कलर्स अपने को मिल रहे हैं, उसमें हमको ये सारे शेड देखने हैं। प्राइमरी शेड भी आ रहा है, सेकेंडरी भी आ रहा है, टर्शरी भी आ रहा है, ठीक है। तो इसी से ही कलर्स अपने आप न्यू न्यू बनते जाएंगे। देन इसके बाद कलर्स में आपको पता है एक्रोमेटिक क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, पता है? हाँ मैम, उसके शेड्स मतलब बनाए जाते हैं। हाँ, शेड्स होते हैं, बनाए जाते हैं। ग्रे स्केल पता है हमको, सेम ग्रे में क्या होता है? व्हाइट टू ब्लैक और ब्लैक टू व्हाइट। इसको हम लोग कैसे ग्रेड करते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा कम ज्यादा मिला के जो शेड्स बनते हैं वो। देन एक्रोमेटिक में क्या होता है? हर कलर का उसमें व्हाइट टोन मिलाते हैं, तो लाइट 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 होते जाता है जब तक प्योर व्हाइट बनता नहीं है, ठीक है। एंड उसी में हम लोग अगर ब्लैक डार्क शेड बनाने हैं तो प्राइमरी कलर में, मतलब जो भी हमारे पास कलर है उसमें ब्लैक कलर ऐड करते हैं जब तक प्योर ब्लैक नहीं हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे नए कलर इन्वेंट होते हैं। तो आपको क्या करना था, ये जो कलर्स मैंने आपको सर्च करने के लिए बोले थे, उसके शेड्स को किस तरह से बनाए गए हैं, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, ठीक है। अगर मैं आपको नाम पूछती हूँ तो आप सीधा नाम बताना स्टार्ट कर देते हो, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। यस मैम। फैशन मतलब क्या हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया है, टाइप्स हम लोग इसको मतलब नाम पता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे। फैक्टर्स भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि कल अपना कलर फॉरकास्टिंग तक हुआ था। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस फैशन, ठीक है, फैक्टर्स हम लोग देखेंगे। With that thought in mind, let's explore new factors that influence popular fashion. जो कुछ ऐसे नए थॉट्स जो रहते हैं अपने दिमाग में जो आते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर होता है, ठीक है। फिर वो इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस करती है फैशन को। कुछ जैसे जो फैशनेबल जो प्रोडक्ट होते हैं इसको हम पॉपुलर कैसे करते हैं, कुछ नया जब हम लोग इन्वेंट करते हैं, अपने नए क्रिएटिविटी थॉट्स जो आते हैं उससे, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी चीज को कुछ इन्वेंट करते हो, लॉन्च करना है आपको, कलर हो गया, फैब्रिक हो गया, कुछ भी, ठीक है, तो आप उसको कैसे, कहाँ पे आप उसको लॉन्च करोगे, कैसे करोगे? एज अ फैशन डिजाइनर आप उसको कैसे लॉन्च करोगे, कहाँ करोगे? मैम फैशन वीक पे। हाँ, और उसमें अपकमिंग सीजन भी लिखा हुआ है, स्क्रीन तो शेयर हो रही है सबको ना? यस मैम। हाँ, मूवीज तो में अपकमिंग सीजन्स और फैशन वीक मतलब रनवे में हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ma'am. साथ में ही हम इन्फ्लुएंस, जो आपको मैंने इन्फ्लुएंसर वाली बात कल मैंने बताई थी, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को फैशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम लोग सेलिब्रिटीज का हेल्प लेते हैं। सेलिब्रिटीज क्या करते हैं बताओ? वो ड्रेसेस को पहनते हैं, पहन के कहीं मतलब फंक्शंस में वगैरह जाते हैं। उससे क्या होता है? उससे वो ड्रेस की क्या मार्केट सॉरी ड्रेस की क्या मार्केटिंग होती है? नहीं 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 मैम, हाँ, वर्ड नहीं आ रहा। और कोई बता सकता है? सीमा, प्रीति, कृतिका? सेलिब्रिटीज, मैम हाँ क्या? ये मुझे आवाज नहीं आ रही थी, आपने क्या पूछा तो वो बताइए एक बार। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि सेलिब्रिटीज कैसे आपके फैशन को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, सेलिब्रिटीज का क्या काम होता है बताओ। हम सेलिब्रिटीज का हेल्प क्यों लेते हैं? क्योंकि मैम वो नए नए लोगों से मिलते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े पार्टीज और वो अपने से ज्यादा पता रहता है मैम फैशन के बारे में। ऐसा हो ही नहीं सकता। फैशन डिजाइनर से ज्यादा नॉलेज किसी और को कैसे हो सकती है फैशन की? इसमें हम इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि फैशन को ये कैसे प्रमोट करते हैं। एक्चुअली सेलिब्रिटीज का काम क्या होता है? प्रमोट करना। कुछ भी अगर मार्केट में नया आया है तो हम लोग को कैसे पता चलता है? जब कोई सेलिब्रिटी उसको इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई ड्रेस बनाया और आप उसको सबके सामने लेकर आना चाहते हो, तो अपकमिंग सीजन में तो आप रनवे, फैशन वीक इसमें तो डाल ही रहे हो, लेकिन जरूरी है क्या आपको उस टाइम तक वेट करना ही है? नहीं। आप क्या कर सकते हो? सेलिब्रिटीज को पहना सकते हो। सेलिब्रिटीज जब इंटरव्यू देते हैं तब कई बार बोलते हैं कि मेरा ये ड्रेस है, इन्होंने डिजाइन किया है। आपने सुना होगा हर बार। यस मैम। अवार्ड शोज में, किसी में भी, मतलब जब भी इंटरव्यू होता है किसी सेलिब्रिटी का, तो उसमें वो एक्सप्लेन करते ही है कि मेरी फैशन डिजाइनर ये है, इन्होंने इस ड्रेस को बनाया है, ठीक है। तो सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक हेल्प ले सकते हैं सेलिब्रिटीज की, ठीक है। देन उसके बाद मूवीज और म्यूजिक में भी हम अपना ड्रेस लॉन्च कर सकते हैं। ड्रेस डिजाइन, एक्सेसरीज जो भी है, ठीक है, आप जो भी बनाते हो उसको आप क्या करते हो? कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हो, कहीं ना कहीं लॉन्च कर रहे हो। तो सेलिब्रिटीज की आप हेल्प ले सकते हैं। मूवीज और म्यूजिक में आप उसको लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। देन फैशन स्टाइलिस्ट हो आप, तो आपके पास कोई भी जैसे किसी के यहाँ पे शादी होती है तो आपके पास आता है कोई कि मुझे क्या पहनना चाहिए, आप मुझे सजेस्ट करो। फैशन स्टाइलिस्ट सिर्फ सजेस्ट करने के पैसे लेता है, वो कभी ड्रेस डिजाइन करके नहीं देता है। आपको क्या करेगा? सिर्फ सजेस्ट करेगा, और एक सजेशन के वो आपसे
कई ज्यादा पैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तो फैशन डिजाइनर होता है जो डिजाइन करके देता है ड्रेस, और एक है फैशन स्टाइलिस्ट जो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करेगा कि आप ये ड्रेस इस तरह से पहनिए, ये दुपट्टा ऐसा पहनिए, इस कलर का पहनिए, अगर लहंगा ऐसा है तो उसका ब्लाउज ऐसा होना चाहिए। जो आपके साथ सिर्फ क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है कि आपको ड्रेस किस तरह से स्टाइल करनी है, ठीक है। मतलब वो सिर्फ आपको स्टाइलिंग के बारे में बताएगा, उसी के वो पैसे चार्ज करेगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई ड्रेस है, आप फैशन स्टाइलिस्ट मतलब फैशन डिजाइनर हो और फैशन स्टाइलिस्ट भी हो, तो आप खुद अपने ड्रेस को अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकते हो। जैसे आपके पास अगर कोई आता है कि किसी के घर पे शादी है और वो आपको बोले कि सजेस्ट करो मुझे ड्रेस, तो आप अच्छे से अपने ड्रेस को मतलब अपने डिजाइन को उनके ऊपर सजेस्ट कर सकते हो कि आप ये पहनो, ताकि जब वो लोगों के सामने आए तो सबको पता चले कि इनका ये ड्रेस इन्होंने डिजाइन किया है, ठीक है। देन what is fashion analysis? Fashion industry analyze seek the understand how the fashion industry work, what the fashion trend are, and which brands people are buying or not buying and why. Other analyses are industry wise aesthetic that study the whole market, such as fashion weeks, ट्रेंड्स एंड कस्टमर शॉपिंग हैबिट्स। अभी क्या है फैशन एनालिसिस, हम एक फोरकास्टर है, ठीक है। फैशन फोरकास्टर का काम क्या होता है, फैशन के ऊपर मतलब जो नई चीजें आने वाली है या उसको कुछ लॉन्च करना है या उसकी कुछ भी क्रिएटिविटी है, उसके बारे में पहले वो रिसर्च करे, उसके बाद उसको मतलब बनाए एंड देन लॉन्च करे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, तो उसको एनालाइज करना होता है। जब भी आप कोई रिसर्च करते हो, रिसर्च वर्क करते हो, तो पहले एनालिसिस करते हो, ठीक है। तो सेम थिंग यहाँ पे यही है कि पहले पूरा मार्केट देखना होता है, फैशन वीक देखना होता है, और उसके बाद क्या होता है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, आज के ट्रेंड्स क्या है, ये सब हमको एनालाइज करना होता है। ब्रांड्स क्या चल रहे हैं और नए ब्रांड्स क्या आए हैं, ठीक है। और लोगों की क्या मतलब कस्टमर्स की शॉपिंग हैबिट्स क्या है। जैसे बीच में जंप सूट का बहुत ज्यादा क्रेज था, बहुत लोग जंप सूट ही खरीद रहे थे, ठीक है। तो शॉपिंग हैबिट्स इसके ऊपर से मतलब समझ में आती है कि एग्जैक्ट ट्रेंड में अभी क्या चल रहा है और लोग ज्यादा क्या पसंद कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। जैसे अभी अगर जंप सूट लेते हैं तो सिर्फ जंप सूट के साथ वो लोग और क्या एक्सेसरीज में लेना पसंद करेंगे, शॉपिंग हैबिट्स में पता चलता है, ठीक है। शूज ले सकते हैं, बैग्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है फैशन एनालिसिस, ठीक है। देन इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, व्हाट विल बी इन फैशन इन विंटर 2001, ठीक है। कि 2001 में 2001 में क्या नया मतलब क्या आ सकता है इसके बारे में। हाँ, आपको मैं अगर पूछती हूँ तो आप कैसे बताओगे। तो अगर आपको जैसे अभी समर है, ठीक है, तो समर में अगर मैं आपको पूछती हूँ कि आपको आने वाले अपकमिंग सीजन में क्या आ सकता है, ठीक है। तो अभी जैसे विंटर और स्प्रिंग आ रहा है, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से बताओगे कि फैशन में क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे शूज है, शूज हमेशा रहते ही है, लेकिन उसमें एक्सेसरीज में हम लोग इजीली बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, कि क्या फैशन में नया आएगा, ठीक है। लेकिन हम ड्रेसेस की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ दिया है ओवर साइज विक्टोरियन स्लीव्स, ठीक है। अब मैंने इसका एग्जांपल आपको बिग बॉस का दिया था, रुबीना दिलेक का, कि उसने क्या किया था इस बार, उसने क्या किया था इस बार, जो भी ड्रेसेस पहने थे उसमें स्लीव्स कैसे थे उसके, विक्टोरियन स्लीव्स थे, पूरे ओवर साइज थे। आप लोगों ने देखे होंगे, देखा है? यस मैम। सभी ने देखा है क्या? नहीं देखा हो तो गूगल पे सर्च करो। ये साल का मतलब 2021 का बिग बॉस का सीजन में रुबीना दिलेक के जितने भी फोटोज अगर गूगल पे दिखते हैं तो उनके जो भी ड्रेसेस
दिखाए गए हैं ना, सारे के सारे विक्टोरियन स्टाइल में है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। देन अगर विंटर की बात करें तो विंटर में कोट्स है, जैकेट्स है, इसमें आप क्या नया इंट्रोड्यूस करना चाहोगे क्या नहीं, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूं तो, ठीक है। अपनी अपनी डिजाइन के हिसाब से आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो। किसी को फर का यूज करना है, किसी को लेदर यूज करना है, जिसको भी लॉन्च करना है अपने फैशन वीक्स में, जिसको भी लॉन्च करना है, जैसे डिजाइन वो वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। How do you find fashion trends? 3 easy way to stay up to date with fashion trends. फैशन ट्रेंड्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए 3 ऐसे तरीके हैं, ठीक है। पहला क्या है? वॉच फैशन शोज एंड विजिट फैशन फॉरवर्ड्स वेबसाइट. Staying up to date with large fashion shows such as New York Fashion Week is a perfect way to see which piece designers will be showcasing. आपको अगर फोरकास्टिंग के बारे में जानना है, फैशन के साथ फैशन ट्रेंड के साथ अप टू डेट रहना है, तो सिंपल 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है कि आपको क्या देखना है? फैशन शोज देखने हैं, ठीक है। और साथ में विजिट करना है फैशन फॉरवर्ड वेबसाइट्स पे, जो हम गूगल पे सर्च करते हैं। आपको पता है, आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो, कल मुझे बताया आपने, उसमें आपको किन चीजों को फॉलो करना है मैंने आपको बताया। मॉडल्स क्या करती है? अगर मॉडल्स को फॉलो कर रहे हो तो वो लोग ब्रांड का भी नाम डालती है, जो ब्रांड का वो ड्रेस पहन रहे हैं उसका ब्रांड का नाम भी डालती है, ठीक है। तो जब आप लोग हैशटैग देखते हो क्या, हैशटैग ma'am. डालते हैं लोग, है ना, Yes, ma'am. वो हैशटैग्स में ब्रांड के नाम आते हैं। तो आप अगर उस नाम पे क्लिक करोगे तो उनका पूरा पेज ओपन होता है इंस्टा पे। देन आपको Yes, पता ma'am. चलता है कि क्या स्टाइल आए हैं नए, आपको अपडेट रहने के लिए ये हेल्प करती है चीजें, ठीक है। तो फैशन शोज आपको देखने चाहिए, विजिट करना चाहिए फैशन फॉरवर्ड वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स कैसे पता चलेगी? इस तरह से एक वे बताया मैंने, इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इस तरह से आपको वेबसाइट्स पता चलते हैं। लोग वेबसाइट्स भी डालते हैं अपनी, ठीक है। जैसे अगर किसी ने ब्रांड का नाम डाल दिया, जैसे मैंने एक लिवाइस का जींस पहन के फोटो डाल दी अपनी, और नीचे हैशटैग में मैंने लिवाइस लिख दिया। अब लिवाइस पे आप क्लिक करोगे, उसका पेज ओपन होगा, और साथ में जब उसका बायो दिखता है, आपको बायो समझ में आता है ना कहाँ होता है? Yes, ma'am. वहां पे वेबसाइट भी डाल के रखते हैं लोग, ठीक है। जिसका Yes, ma'am. वेबसाइट रहा वो वेबसाइट डालते, तो वो वेबसाइट, अगर फैशन के लोगों की बात कर रहे हैं तो वो वेबसाइट आप अगर क्लिक करोगे तो आपको उनका पूरा पेज ओपन होगा। उस पेज पे आपको नए स्टाइल्स मिलेंगे, नए एक्सेसरीज मिलेंगे, साथ में आपको फैशन अपडेट्स भी मिलेंगे। मतलब आप अभी क्या देखो, ट्रेंड चल रहा है कि एक ब्लाउज रहता है, नीचे पैंट होती है। पैंट मतलब मतलब जिसको हम लोग प्लाजो के ऊपर भी बोल सकते हैं, या नॉर्मल पेंसिल पैंट जो होती है ना, पेंसिल कट वाली जो अपना ट्राउजर टाइप होता है, उसके Yes, ma'am. ऊपर ड्रेपिंग स्टाइल में साड़ियां पहन रहे हैं लोग, ठीक है। Yes, ma'am. साड़ी या दुपट्टा जो भी है, क्या आपको टिप्स मिल रही है फैशन में किस तरह से अप टू डेट रहना चाहिए, आपको इसके क्रिएटिविटी मिल रही है, लोगों की क्या एक्स्ट्रा में कर सकते हैं, उससे हम लोग क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। हमको भी पता चलता है कि इस तरह का फैशन है और ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पहला तरीका है। नेक्स्ट है कीप एन आई आउट ऑफ सेलिब्रिटी स्टाइल। जो भी सेलिब्रिटी आपको दिखता है उसके स्टाइल के ऊपर आपको नजर रखनी है। दीपिका पादुकोण क्या पहन रही है, आलिया भट्ट क्या पहन रही है, किसका डिजाइन पहन रही है। आप लोग फैशन डिजाइनर्स को फॉलो करते हो, लेकिन फैशन डिजाइनर्स क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज के ऊपर ट्राई करते हैं, मॉडल्स के ऊपर ट्राई करते हैं, ठीक है। फैशन डिजाइनर्स को फॉलो करो, मैं ये नहीं बोली मत करो, बट उनके डिजाइन और एक्सेसरीज के अपडेट या फिर उनकी क्रिएटिविटी देखने के लिए। लेकिन अगर स्टाइल्स और इसमें आपको अपडेट रहना है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, फैशन ट्रेंड्स क्या है एग्जैक्टली, तो आपको
सेलिब्रिटीज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। देन है ब्राउजर, मैगजीन्स एंड सोशल मीडिया ब्लॉग्स। सोशल मीडिया ब्लॉग्स मतलब क्या, आप यूट्यूब वगैरह देखते हो, ठीक है, ये ब्लॉग्स होते हैं। मैगजीन में भी आपको बहुत सारी फैशन से रिलेटेड चीजें मिलती है, तो इन सब चीजों को आप अगर देखते हो तो आपको अप टू डेट रहने के लिए हेल्प मिलती है, फैशन ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है, ठीक है, इससे अपडेट होने के लिए आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। और साथ में अगर आप सीरियल देखना पसंद करते हो, ठीक है, होता है ना शाम के 5 बजे से चालू हो जाता है, रात के 10 बजे तक चलती ही रहता है सीरियल, मम्मी लोग देखती है बहुत ज्यादा, तो अपना हम लोग भी बैठ जाते हैं कभी कभी देखने के लिए, ठीक है। तो आप सीरियल्स में क्या नोटिस करते हो, एक्टिंग देखते हो, नहीं, उनके ड्रेसेस। ड्रेसेस, मेकअप, ज्वेलरी क्या पहनी है, क्योंकि वो लोग सुबह उठते हैं तो भी मेकअप और ज्वेलरी के साथ ही दिखाते हैं, साथ में जब उनका सोने का टाइम रहता है तब भी वो लोग मेकअप और ज्वेलरी में दिखते हैं, ठीक है। तो मेकअप Yes, ma'am. इसलिए देखना है कि उनकी लिपस्टिक का शेड कौन सा है, ठीक है, क्योंकि शेड के कलर से हमको उसका ब्रांड भी पता चलता है। हर ब्रांड के लिपस्टिक का जो शेड होता है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। रेड कलर के शेड में बहुत सारे शेड्स रहते हैं, लेकिन वो एक ही शेड आपको हर ब्रांड में नहीं मिलेगा, हर ब्रांड के शेड्स अलग होते हैं, अलग नाम होते हैं, इसलिए मैंने आपको कलर थ्योरी के बारे में बोला है कि कलर्स आप लोग चुनिए, नए नए कलर्स जितने भी इन्वेंट होते हैं आप खुद बनाओ, ठीक है। तो आपको ड्रेस मतलब कलर्स आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ड्रेसेस में, मेकअप में, ज्वेलरी में, आप कहीं पे भी आप कलर्स का यूज कर सकते हो, तो आपको कलर्स का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। फैशन सीजन क्या है, कितने टाइप के सीजन होते हैं अपने इंडिया में, नहीं बताओ। समर, विंटर, रेनी, हम तीन होते हैं, इंडिया में 3 माने जाते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में स्प्रिंग ये भी एक सीजन है, ठीक है, जिसको हम पतझड़ बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग Yes, ma'am. सीजन में क्या होता है, पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते उगना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो भी फ्रेश कलर्स होते हैं उससे आपको मतलब पता चलता है कि क्या फ्रेश कलर्स है। अगर आप बहुत नेचर लवर हो तो आप कभी देखना, जो भी पेड़ों को या फूलों को नए कलर जब वो नए जब पेड़ या फूल नए खिलते हैं, पेड़ों पे फूल खिलते हैं या पत्तियां खिलती है, तो उसमें जो कलर्स आते हैं वो आपको रोज उसकी कलर शेड्स चेंज होते हुए दिखेंगे। जैसे गुलाब का फूल अगर खिल रहा है तो कली जब होता है तो उसका शेड अलग होता है, देन वो थोड़ा और एक दिन बाद देखोगे तो उसका शेड अलग होगा। जब वो पूरा खिल के तैयार हो जाएगा और सूखते जाएगा तब उसके कलर अलग अलग होते जाते हैं, ठीक है। तो शेड्स इसमें चेंज होते हैं, तो आपको इसमें कलर्स के बारे में पता चलता है, साथ में इसमें इमोशन और फीलिंग्स भी दिखती है, ठीक है। तो ये एक थ्योरी पार्ट है, वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन 4 टाइप के सीजन होते हैं इंडिया में, हम लोग 3 सीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। समर आ गया तो हम पतले कॉटन के कपड़े या लिनन के कपड़े, जो कपड़े हमको ठंडा ही देते हैं, ठंडक देते हैं, वही कपड़े हम लोग पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद विंटर में हमको गर्म कपड़े हम लोग पहनना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको ठंड से बचना होता है, ठीक है। वो भी फैशनेबल अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छा, हम लोग ये करते हैं कि हमको खरीदना ही है, ठीक है, क्रेज और ट्रेंड वापस उसमें आ जाता है। देन उसके बाद रेनी में क्या होता है, रेनी में कौन से टाइप के कपड़े आप खरीदते हो, रेनकोट के अलावा, अम्ब्रेला और रेनकोट के अलावा किस जो फैब्रिक जल्दी सूख जाए। जल्दी सूख जाए, हाँ, इस मतलब जैसा सिंथेटिक है ना, यस मैम। जॉर्जेट जो रहता है कॉटन, वो, कॉटन आएगा उसमें। कॉटन बहुत कम पहनते हैं रेनी में, अगर कॉटन आप पहन के बाहर जाते हो तो जल्दी नहीं सूखता है। टेरिकट सूखता है।
टेरिकॉट है ना। जॉर्जेट भी मतलब जल्दी सूखता है, बट गीला होने के बाद बहुत हेवी हो जाता है मैम ना। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, हाँ मतलब मिक्स कर सकते हैं, लेकिन देखो कॉटन और पॉलिस्टर कैसा है, गीले होते हैं तो इसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, जब तक आयरन करोगे नहीं वो कपड़ा सही नहीं लगता है। तो सिंथेटिक मटेरियल सबसे बेस्ट वे है। जितने भी मैनमेड जो फैब्रिक आते हैं ना, सिंथेटिक मतलब मैनमेड, आप लोग पढ़ चुके हो, इसमें Yes, ma'am. नायलॉन आता है ना, इस जो ऐसे रिलेटेड है वो ही कपड़े हम लोग रेनी सीजन में पहनते हैं। देन Yes. स्प्रिंग में क्या है, स्प्रिंग में हमको ज्यादा से ज्यादा प्रिंट पे फोकस करते हैं। अभी तक हम लोग किस पे फोकस कर रहे थे, मटेरियल, कपड़े पे, फैब्रिक पे फोकस कर रहे थे कि ठंडक देने वाला कपड़ा कौन सा है, गर्माहट देने वाला कौन सा है, और जल्दी सूखने वाला कौन सा है। लेकिन स्प्रिंग सीजन ऐसा है जिसमें हम लोग प्रिंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं कपड़े के अलावा। ठीक है, मतलब कपड़ा तो हम कंफर्टेबल जो हमको रहेगा वही हम लोग पहनेंगे, है ना, लेकिन उसमें प्रिंट ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं। जैसे फ्लोरल प्रिंट स्प्रिंग में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग, एकदम फ्रेश फील होता है। ठीक है, तो ये फैशन सीजन है। दी फैशन वर्ड, दीज आर combined into two season as spring, summer and fall, मतलब विंटर। स्प्रिंग समर बिगिंस इन जनवरी एंड एंड्स इन जून। ठीक है, आपको तो पता है जनवरी में आता है और जून में एंड हो जाता है समर। समर के बाद स्प्रिंग, समर स्प्रिंग मिक्स होके आता है। ठीक है, देन उसके बाद विंटर आता है। ठीक है, रेनी और विंटर आता है, जुलाई में होता है, दिसंबर तक चलता है ना। Yes, ma'am. ये अपने फैशन सीजन है। तो कितने टाइप के सीजन हम लोग फॉलो करते हैं, फैशन सीजन पूछ रही हूँ मैं, इंडिया के सीजन नहीं पूछ रही हूँ कि इंडिया में कितने होते हैं, फैशन सीजन की बात पूछ रही हूँ। Ma'am, 4. 4, समर विंटर रेनी के साथ साथ स्प्रिंग भी हम लोग Spring ऐड करेंगे। add ठीक है, करेंगे. Yes, ma'am. स्प्रिंग माने पतझड़, पतझड़. और रेनी को हम लोग फॉल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि रेन क्या करती है, गिरती है ऊपर से नीचे। ठीक है, विच फैशन वीक इज बिगेस्ट, कौन सा फैशन वीक सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, पेरिस में होता है सबसे ज्यादा बड़ा फैशन वीक, न्यूयॉर्क में होता है, लंदन, मिलान पेरिस वीक आपने सुना ही है। ठीक है, पेरिस Yes, में भी ma'am. होता है, देन न्यूयॉर्क लंदन में एक फैशन वीक होता है। तो ये जो फैशन वीक है ये सबसे ज्यादा बड़े फैशन वीक है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट्स मिलेंगे। तो आप लोग कभी कभी ना, जब आपको टाइम मिलता है तब तक क्या करना, आप लोग गूगल पे न्यूयॉर्क फैशन वीक या मिलान पेरिस के बारे में वो फैशन वीक्स का वीडियो वगैरह देखा करो। ठीक है, Yes, ma'am. उसमें आपको डिजाइनर्स भी नए नए जो पता कर रहे हैं, जैसे आप भी अपकमिंग डिजाइनर हो। ठीक है, बडिंग डिजाइनर्स हो, अभी आप अपना जब ब्रांड बनाओगे तो बड़े कोई ब्रांड के साथ अपना लॉन्च करोगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो वैसे ही आपके जैसे वहां पे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी अपने डिजाइन वहां पे लॉन्च करते हैं, तो उनके आपको नाम पता चलते हैं। ठीक है, तो वो फैशन डिजाइनर्स के नाम भी पता चलेंगे, साथ में आप अपडेट भी होते रहोगे। तो ये फैशन वीक्स वगैरह देखा करो। सिर्फ मॉडल्स को नहीं देखना है, मॉडल चलती कैसे है ये नहीं देखना है, उनके कपड़ों पे, उनके मेकअप पे, उनके हेयर स्टाइल पे, सब पे ध्यान देना और सबको नोटिस करना है। ठीक है, Yes, ma'am. चलो, तो आपने आज ब्लू के बारे में डिस्कस किया है, साथ में हमने ये सब चीजें देखी है, और रेड एंड ब्लू कलर अपने कंप्लीट हुए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट कलर देती हूँ, येलो। ठीक है, Okay, ma'am. येलो के जितने भी शेड है सब लिखना है और एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे कल बताओगे आप। ठीक है, Yes, ma'am. किसी को कुछ नहीं समझा, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है किसी को? सबको सब समझ में आ गया? सबको समझ में आया? हाँ मैम। हाँ मैम,
चलो किसी को कुछ नहीं पूछना। No. होमवर्क के बारे में, कलर्स के बारे में कुछ पूछना है तो पूछो, 5 मिनट में पूछो। जैसे 10 मिनट है पर 5 मिनट अगर पूछ रहे हो तो पूछ लो। डाउट्स है क्या? कुछ क्लियर करो अपने डाउट्स को। आपने अपने प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट किए क्या? मैंने जो आपको कुछ बोला था, एक कोई तो भी ड्रेस बनाना है थीम के अकॉर्डिंग, किया क्या? एक ड्रेस ही तो बनाना है, वो भी नहीं बना सकते हो क्या? स्टिचिंग ही तो करनी है घर में बैठ के। मैम ड्रेस कौन सा बनाना है, कौन सा भी? कौन सा भी ड्रेस बनाओ लेकिन थीम के अकॉर्डिंग बनाओ। मैंने थीम बोला था बनाने के लिए। जैसे प्रियंका तुमको मैंने क्या बताया था? एम्ब्रॉयडरी का कौन सा बताया था? चिकन करी। सुनाई आ रहा है क्या प्रियंका? एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस बनाना है मैम। नहीं मतलब थीम ऐसे चुन सकते हो। जैसे प्रियंका का हाँ। लास्ट टाइम बात हुई थी हमारी, तो पता नहीं इसने बनाया नहीं बनाया, तो उसने चिकन कारी ये थीम सिलेक्ट की थी। ठीक है, तो बॉडी के कौन से पार्ट पे एम्ब्रॉयडरी पार्ट रहेगा और क्या रहेगा, ये स्केच बनाना था। और स्केच बनाने के बाद ड्रेस बना के अपने पास रखना है। बस उसकी फोटो निकालनी है। मतलब खुद ही पहनो या जिसको भी पहनाना है उसको पहनाओ, उसकी फोटो निकालो और आपके पास रखो। वो प्रोजेक्ट बनाना है आपको। वो बाद में भले ही प्रोजेक्ट का रहने दो, लेकिन आप पहले ये तो बना लो थीम और ड्रेस। ओके मैम। जैसे किसी को गुलाब का फूल, अगर किसी का थीम है तो उसका ड्रेस भी गुलाब के फूल की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा होना चाहिए ड्रेस का जो फ्लावर से रिलेट हो। कोई अगर मछली लेता है तो मछली के जैसा ड्रेस बनाओ। एग्जैक्ट मछली नहीं पर कुछ तो भी उससे मिलता जुलता, कलर मिल सकते हैं, कपड़ा मिल सकता है ना। ऐसी चीजें आप लोग खुद से क्रिएट करके कोई ड्रेस बनाने के लिए बोला था मैंने। तो किसी ने भी नहीं बनाया है तो बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है। यस मैम। ओके, चलो लेक्चर फिर स्टॉप कर दूं? लीव कर दो? बाय मैम।